दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम में आपको मतलब लंबाई के आधार पर बताना है इसमें। तो सबसे लंबी जो नदी है यहाँ पर गोदावरी है, उसके बाद है नर्मदा, महानदी, तब जो है ताप्ती। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो देखिए गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर, ताप्ती नदी की लंबाई जो है ये 724 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया, तो किस नदी ने किया, कोसी नदी ने, ठीक है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया, कोसी नदी ने किया, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उपनाम यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, सदानीर गंडक नदी को, आस्किनी चिनाब नदी को, बिपाशा ब्यास नदी को, बितस्ता झेलम नदी को और परोसणी जो है रावी नदी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो मासिनराम है, जो मेघालय में स्थित है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो किससे प्राप्त हुई है, ये आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, राष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। जनहित याचिका की शुरुआत जो है न्यायिक पहल के द्वारा की गई है, ठीक है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा की गई है, सी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चलाने का प्रावधान है, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश भर में जीएसटी कब से लागू है, देश भर में जीएसटी कब से लागू है, तो 1 जुलाई 2017 से लागू है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है
जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होते हैं जीएसटी परिषद का चेयरमैन होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब प्रमाणित किया गया था? तो 8 अगस्त 16 को, ठीक है, 2016 को जीएसटी बिल जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो ये तो हमने अभी बताया कि 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू है। भारत में किस देश के मॉडल पर आधारित जीएसटी को लागू किया गया है? तो कनाडा देश के मॉडल पर ही आधारित है। जो जीएसटी भारत में लागू किया गया है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। असम में जीएसटी कब लागू हुआ? 12 अगस्त 2016 को। असम में जीएसटी कब लागू हुआ? 12 अगस्त 16 को। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया? विजय केलकर समिति ने 2002 में दिया। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद को शामिल किया गया? अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद को शामिल किया गया। लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया? 3 अगस्त 16 को लोकसभा में जीएसटी बिल पास किया गया। राज्यसभा में जीएसटी बिल 8 अगस्त 16 को पास किया गया, याद रखना है। 3 अगस्त 16 को लोकसभा में, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया? 2014 में। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 15 अंकों का होता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद रखना है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी से बाहर रखी गई सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो जीएसटी से बाहर जो रखी गई सेवाएं हैं वो है शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। ये जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा देश है? जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां देश जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत है। नंबर पूछा गया है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्षों तक की जाएगी? 5 वर्षों तक, ठीक है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई जो है केंद्र सरकार कितने वर्षों तक मतलब करेगी? तो 5 वर्षों तक इसकी भरपाई करेगी। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1956 में। ये आंसर हो जाएगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। डी आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो ये ठोस में होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो एक्सरे का प्रयोग जो है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
तो ये बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ये टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान रहता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा? तो ये स्थिर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान स्थिर होगा। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो हीरा जो है कृष्णा नदी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन होती है। बी सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सी आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो यह है धान का खेत। धान के खेत से जो है मीथेन गैस उत्पादित होता है। बी आंसर हो जाएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये कैबियम की उपस्थिति के कारण होती है। सी आंसर हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मेढक जो है अंडज है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है 1962 में प्रारंभ हुआ। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? तो ये आत्मकथा गुजराती भाषा में, ठीक है, मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सही सुमेलित है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था। बाकी तीनों करेक्ट हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन याद रखना है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण जो है ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ। बी आंसर हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा है? तो ये है सातवाहन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? तो ये कुषाण काल में प्रकट हुई। बी आंसर हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो ये जहांआरा ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। बी आंसर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण किया था। सी आंसर हो जाएगा। 38 है, संताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? संताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है तो इसका जो कार्य है वो है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना जो है इसका कार्य है। डी आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें और
वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर है, बी आंसर हो जाएगा। 40 है नर्मदा घाटी उदाहरण है, नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 41 है विश्व में हरित क्रांति के जनक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक, और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग, याद रखना है आपको। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।